हेलो एवरीवन, क्या आपने भी संचार साथी ऐप को डाउनलोड किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा वायरल है जिसमें कहा जा रहा है कि संचार साथी एक स्पाई ऐप है जो आपके कॉल, मैसेज और लोकेशन को लगातार ट्रैक कर रहा है। क्या सच में आपका फोन आपकी हर गतिविधि सरकार या किसी थर्ड पार्टी को भेज रही है? क्या आपका प्राइवेसी यहां पर खतरे में है? आज मैं आपको बताऊंगा आखिर संचार साथी ऐप का असली सच क्या है, इसके परमिशन और उसके छुपे हुए फीचर्स। क्या सच में आपकी जासूसी करता है या नहीं? इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। मैं राविंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आजाद यूपीवीसी एकेडमी में, जहां पर हम बिग एक्सपोज के अंतर्गत आज डिस्कस करने जा रहे हैं संचार साथी ऐप और उसके जुड़े हुए फीचर, इसके बेनिफिट्स के साथ साथ दावे जो किए जा रहे हैं उससे संबंधित यहां पर आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर देखें, दो आर्टिकल आपके समक्ष हैं। पहले एक आर्टिकल आता है जिसमें कहा गया है कि संचार ऐप, जिसमें प्रियंका गांधी के द्वारा कहा गया है कि जासूसी यहां पर संचार ऐप के माध्यम से की जा रही है। सरकार ने इसे हर मोबाइल के लिए जरूरी भी कर दिया है और संचार साथी जो ऐप है आपके मोबाइल पे होने वाली जो ओटीपी आता है उसको भी पढ़ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपकी बातचीत भी सुन सकता है, यानी कि दो लोगों के बीच की बातें सरकार को पता चल रही हैं। आपके फोन में कोई भी ओटीपी आ रहा है तो वो सरकार को इसके बारे में पता है। ऐसा दावा यहां पे प्रियंका गांधी और कई सारे नेताओं और लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब यहां पर चीजें समझनी यहां पे जरूरी है कि क्या हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल सरकार करा रही है और क्या इससे जासूसी का खतरा है, और अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप इसे डाउनलोड करें या नहीं, या डिलीट करें, या इसके लिए परमिशन को लेकर के क्या यहां पर फीचर्स उसको कैसे अनलॉक करें? यहां पे ये सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बताते हैं, संचार साथी ऐप आखिर है क्या? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसे क्यों यहां पर बनाया गया है। तो यहां पे देखिए, संचार साथी ऐप एक तरीके का साइबर सिक्योरिटी ऐप है। कैसा साइबर सिक्योरिटी ऐप है? तो यह भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा मई 2023 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आज का नहीं है, ये 2 साल पहले का है। और 17 जनवरी 2025 को देखा जाए तो इसे एंड्रॉयड और iOS के लिए मोबाइल ऐप में इसे लॉन्च कर दिया जाता है, यानी कि इस साल के शुरुआत में इसका प्रयोग होना शुरू होता है। इसे अब तक देखा जाए तो 1.14 करोड़ लोगों से के द्वारा इसको डाउनलोड किया जा चुका है और ये वेब पोर्टल के माध्यम से इसकी मदद से करीब 42 लाख से ज्यादा चोरी और खोए हुए मोबाइलों को ब्लॉक किया गया है और 26 लाख से ज्यादा डिवाइसेस की खोज की गई है। यानी कि एक तरीके से जो ऐप बनाया गया है उसका मूल जो मकसद यहां पर है कि जो चोरी हो रहे हैं लगातार फोन है उसको यहां पर उस जो डेटा इत्यादि है या फोन इत्यादि उसको ब्लॉक करके यहां पर डेटा को सुरक्षित रखने का काम एक तरीके से खोजबीन करने में यहां पर हेल्प करता है, साइबर सिक्योरिटी की मदद करता है। चोरी एवं खोए हुए मोबाइल को ट्रैक और ब्लॉक यहां पर कैसे करता है? तो यहां पर देखिए, फ्रॉड कॉल जो आती हैं, जो लगातार इस समय सबसे ज्यादा यहां पर हम झेल रहे हैं, फ्रॉड कॉल है, मैसेज है, धमकी है, फिशिंग वगैरह की इत्यादि की जो रिपोर्ट है आप संचार साथी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा फोन चोरी या खो जाने की रिपोर्ट कर सकता है, उसे ट्रैक और ब्लॉक भी यहां पर आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसकी जो खासियत है, इसके साथ साथ अगले अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन या सिम के बारे में भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आपका डेटा यानी आपके आधार पर, आपके यहां पर पहचान पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यहां पर कोई भी यहां पर सिम निकलवा ली जाती है, उसके माध्यम से वो गलत तरीके से कार्य कर रहा होता है, उसके बाद छापे रिपोर्ट धरपकड़ होती है तो वो पुलिस और अन्य यहां पर आपके एजेंसी आपके घर पहुंच जाती हैं, जहां पर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। किसी मोबाइल के IMEI नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं कि वह असली है या नहीं। इसके अलावा भारतीय नंबरों से आने वाली इंटरनेशनल कॉल को भी यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके के कार्यों को लेकर के संचार साथी ऐप को लॉन्च किया गया था। तो फिर जासूसी के आरोप कहां से आने लगे, समझते हैं। तो सवाल यहां पे दूसरा आता है, सरकार यहां पर हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को क्यों इंस्टॉल कराना चाहती है? तो समझिएगा, देखिए, सरकार ने हर मोबाइल पे संचार साथी ऐप को डाउनलोड कराने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। क्या कर रही है? पहला वो कर रही है कि लोगों को संचार साथी ऐप के फायदे बताने वाले एसएमएस यहां पर भेज रही है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। ये एक एसएमएस यहां पर जैसे आई साथी जी का मतलब यहां पे गवर्नमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से साथी ऐप का यहां पे एक संचार का ऐप का आपको मैसेज आएगा जहां पे लिखा हुआ है कि आपको जानना है कि आपका मोबाइल असली है। जानने के लिए संचार साथी ऐप को डाउनलोड करें। एंड्रॉयड और iOS दोनों के यहां पर आपको लिंक दिए गए, जहां पे आप क्लिक करेंगे सीधे आपको पोर्टल पे जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से यहां पर आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा और बाकी चीजें आप यहां पर जो भी हमने देखा किस तरीके सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो वो गतिविधि आप इस पर कर सकते हैं। तो सरकार एक तो काम ये कर रही है, लोगों को मैसेज भेज रही है ताकि आप इसे डाउनलोड करें। दूसरा यहां पर क्या कर रहा है, दूसरी चीज यहां पर देखा जाए तो सरकार कह रही है
28 नवंबर को मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली सभी कंपनियों को संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने को कहा गया। यानी कि जब आप फोन खरीदेंगे तो आप जब फोन को नया नया आपके पास पहुंचता है, आप उसे ओपन करते हैं तो कई सारे ऐप उसमें प्री इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना होता। और कई सारे ऐप जो होते हैं आप बाद में प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करते हैं। तो प्री इंस्टॉल ऐप जो कि आप नया फोन खरीदने समय पहले से इंस्टॉल होगा, तो संचार साथी ऐप को भी सरकार ऐसा यहां पे कराने को कह रही है और 90 दिनों के भीतर इसे लागू किया जाए, 120 दिनों में इसकी रिपोर्ट यहां पर की जाए। सरकार का यह भी कहना है कि देखिए संचार साथी ऐप को साइबर फ्रॉड से निपटने में, टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करने में यहां पर हेल्प करेगा और ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। अब इस संदर्भ में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर देखा जाए तो कहते हैं कि बहुत फायदेमंद वाली बात है, इसे सभी को डाउनलोड करना चाहिए, हमारे यहां पे कर्तव्य है। और ये भी यहां पर कह रहे हैं कि अगर यूजर्स अपने मोबाइल में संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो उसे हटा भी सकते हैं। यानी कि यहां पर सरकार इंस्टॉल करा रही है और आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसका भी ऑप्शन आपके पास रहेगा। यानी कि एक वैकल्पिक यहां पर तरीके से इंस्टॉल कराया जा रहा है। हर किसी को इस ऐप से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं रखना है ये यूजर पर निर्भर करेगा। यानी कि यहां पर ऐसा ऐप नहीं है जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसके फायदे लेना चाहते हैं या नहीं। अगर जासूसी इत्यादि का भी शक यहां पर जो यहां पे दावे किए जा रहे हैं उसको अगर आपको लगता है कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहां पे अभी वर्तमान स्थिति कैसी है। जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं कि 2024 में देश भर में साइबर फ्रॉड के करीब 22.68 लाख केस दर्ज किए गए, वहीं 9.42 लाख सिम कार्ड और IMEI से जुड़े 2.63 लाख फ्रॉड यहां पर रोके गए हैं। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 4 लाख स्मार्टफोन चोरी होने के केस दर्ज किए गए हैं और भारत में 50 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन या तो गुम हो जाते हैं या तो चोरी हो जाते हैं। और ये लगातार एक क्राइम है जो कि यहां पर बहुत तेजी से पूरे भारत में फैला है। संचार साथी ऐप के बारे में बताते हैं। अब तक यहां पे जैसे कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा यहां पे डाउनलोड हैं, 7 लाख से ज्यादा फोन ऐप के जरिए अब तक यहां पर वापस मिल चुके हैं, जो कि यहां पर एक बड़े यहां पर फायदे इसके गिनाए जा रहे हैं। एक ऐप की मदद से देखा जाए तो 50,000 चोरी हुए फोन अक्टूबर में अब तक रिकवर हो चुके हैं और ऐप की मदद से 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन कटे हैं। 37 लाख से ज्यादा फोन जो हैं चोरी के डिवाइस हुए ब्लॉक किए गए हैं। तो अब तक काफी कुछ काम यहां पे साइबर सिक्योरिटी टीम के माध्यम से किया गया है फोन्स की सिक्योरिटी को लेकर या उसकी सुरक्षा को लेकर के। अब यहां पर मुद्दा आता है कि फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है। जैसे कि यहां पे प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि सरकार जासूसी करना चाहती है और सरकार ने कल कहा था कि सभी मोबाइल में आप इंस्टॉल करें और आज आप कह रहे हैं डिलीट करें। तो ऐसा क्योंकि हमने विरोध करना शुरू किया तो आप कह रहे हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप जासूसी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा आपको कहने की क्या जरूरत थी। तो समझते हैं जासूसी वाले एंगल को। देखिए संचार साथी ऐप को अनिवार्य बनाने पर ही सवाल उठाए कि इसे अनिवार्य क्यों बनाया जा रहा है। तो अब सरकार इसे कह रहे हैं कि अब आपको विकल्प हम दे रहे हैं। यहां पर कुछ नेताओं ने इसको लेकर के सवाल उठाए। इसमें आती हैं प्रियंका गांधी जो कांग्रेस सांसद है। यह कदम उन्होंने कहा कि एक तरीके से लोगों की प्राइवेसी पर आप सीधा हमला कर रहे हैं और एक जासूसी ऐप की तरह के सरकार हर एक नागरिक की जानकारी इकट्ठा करेगी। दूसरा यहां पे केसी वेणुगोपाल है, ये भी एक कांग्रेसी सांसद हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहते हैं। पेगासस जैसे यहां पर जो मामले पहले भी थे जासूसी के लिए लोगों की निगरानी की कोशिश की जा रही है और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के यहां पर आप हनन कर रहे हैं, निजता के अधिकार का यहां पर हनन कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना यूटीबी सांसद है वो यहां पर कहती हैं कि वे बिग बॉस जैसी निगरानी की तरह लोगों के पर्सनल फोन में दखल की इस तरह कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से यहां पे जो विपक्ष है वो सरकार के इस कदम को लेकर के उनकी आलोचना कर रहा है कि आप हमारी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार जो है लोगों की यहां पे निजता का उल्लंघन कर रहा है। जबकि हम देखें तो संविधान के स्तर पर भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निजता के उल्लंघन को लेकर के सवालिया निशान सरकार के कई सारे यहां पर क्रियाविधियों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जरूर है क्योंकि हमारी प्राइवेसी यहां पर डेटा जो है किसी थर्ड पार्टी या किसी भी तरीके से अन्य के पास नहीं होना चाहिए। ये हमारी निजता का सवाल है। लेकिन क्या सरकार की ये मंशा थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ विपक्ष के द्वारा इस तरीके के यहां पे आरोप लगाए जा रहे हैं? तो चलिए उसको समझते हैं। अब देखिए यहां पे संचार साथी जो ऐप है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो जासूसी के आरोप यहां पे लगाए गए हैं। ठीक है, क्या वाकई आपके फोन में मौजूद संचार साथी ऐप जासूसी कर सकता है? जासूसी करने के लिए आप किससे परमिशन सबसे पहले वो मांगता है और उसको तभी वो ऐप यहां पे रन हो सकता है। अब यहां पे देखिए कैमरा है, कैमरे की परमिशन आप ऑन करेंगे टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस के लिए। फिर कॉल लॉग्स, रीड कॉल लॉग्स को यहां पर उसकी परमिशन देंगे तो वो कॉल लॉग्स आपके रीड कर सकता है, तभी यहां पे कॉल मैनेज कर सकता है, जो कि आपको हर एक ऐप में कोई भी ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर ये मांगता है। चाहे आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करें वहां पर भी ये ले लेगा।
संचार साथी ऐप करोगे वहां पे भी लेगा, टेलीग्राम करोगे वहां पे भी ये सिस्टम है, ठीक है। ये अलग नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं मांग रहा है कि जो आप पहले से ऐप में नहीं है। टेलीफोन की यहां पर बात करें तो रीड फोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी, ये भी आपको यहां पर परमिशन देनी होती है। एसएमएस, सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज, रीड योर टेक्स्ट मैसेज, एसएमएस और एमएमएस, वो सारी चीजें गतिविधियां आपको हो रही हैं। स्टोरेज की बात करता है तो कहता है कि मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ योर शेयर्ड एंड स्टोरेज, रीड द कंटेंट ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे जो जानकारी इसमें यहाँ पर मांगी गई है, परमिशन जिस तरीके की मांगी गई है, आप किसी भी अन्य ऐप को भी उठाकर देखेंगे तो वहां पर इस तरीके की परमिशन आपसे मांगी जाती है। और ऐप में नहीं, लगभग कई सारे यहां पर परमिशन के बिना कोई भी ऐप रन नहीं होता है। तो आप पर डिपेंड है कि आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब इसको लेकर के देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहां पर एक उनकी राय है, डॉक्टर रक्षित टंडन मानते हैं। वो कहते हैं कि संचार साथी ऐप जासूसी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कैमरा, माइक, फाइल्स की परमिशन नहीं मांगता, जो किसी तरीके का डेटा कलेक्ट और शेयर भी यहां पर नहीं करता है। तो एक तरीके से जानकारी, एक तरीके से ये भी कहते हैं कि पूरी तरीके से जासूसी ऐप नहीं है। एक साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ से यहां पर इसे लॉन्च जरूर किया गया है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी रहता है कि अगर इस, क्योंकि आप देखें कोई भी ऐप जो आता है वो समय समय पर अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद कई नए फीचर्स आते हैं जो आपको वहां पर आप उसको ऑटोमेटिक अपडेट मार करके वो चीजें रन कर देते हैं, और इसके बाद में उसमें कई सारी ऐसी चीजें डाली जा सकती हैं जो आपको बैकएंड में आपकी जासूसी भी कर सकता है। तो इस तरीके के भी कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे देखिए, क्या आपको संचार साथी ऐप को डाउनलोड करना है या नहीं, एक सवाल यह भी आता है कि आप डाउनलोड करें या नहीं। तो यहां पे समझिएगा, 3 तरीके के यूजर ग्रुप होते हैं। पहला, जिनके पास सरकार ने संचार साथी ऐप डाउनलोड करने का एक मैसेज भेजा है, तो वो चाहें तो डाउनलोड करें, चाहें तो ना करें। दूसरा, जिन्होंने ऑलरेडी संचार साथी ऐप को डाउनलोड कर रखा है, जैसे कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं और आपने संचार साथी ऐप को डाउनलोड किया है, तो दूसरे वर्ग के ग्रुप हो गए। तीसरा, ऐसे हैं जिनके नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल किया जाएगा, जैसे सरकार ने कहा है, यानी कि आगे चल करके जो लोग फोन खरीद रहे हैं उनके ऐप फोन में यहां पे ये ऑलरेडी होगा। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए, अगर संचार साथी ऐप एक जिंदगी आसान बनाने के लिए यहां पर बनाया गया ऐप है, तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे आपको यहां पर फायदा है, क्योंकि आपके एक स्मार्टफोन पहले से ही दर्जनों ऐसी चीजें यहां पर होती हैं जिसमें कैमरा, माइक, जैसे मैंने आपको बताया, फाइल्स इत्यादि की परमिशन ले चुके होते हैं। ऐसा कुछ यहां पर नया नहीं है कि बाकी सारे ऐप यहां पर इसकी परमिशन नहीं लेते हैं, वो सारी जानकारी वहां पर नहीं होती है। ऑलरेडी यहां पर सारे ऐप, व्हाट्सएप, जैसे मैंने आपको बताया, फेसबुक या कई सारे ऐप, चाहे जब जो भी यहाँ पे रन कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, वो सब के सब बिना परमिशन के नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पे गतिविधि नहीं है। हाँ, सतर्क रहना जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है और समझना जरूरी है कि कोई ऐप किस तरीके से रन कर रहा है और कहीं आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़ा यहाँ पर सवाल रहता है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा समझाता हूं कि खोए हुए, चोरी हुए फोनों को ये ब्लॉक और इत्यादि के यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने संचार साथी ऐप को डाउनलोड किया है तो कैसे यहाँ पर आप अपने फोन को चोरी होने से बचा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस समझिएगा। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले संचार साथी ऐप को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आपको इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दूसरा जो यहाँ पर स्टेप होता है, दूसरे स्टेप के तहत अब ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल ऑप्शन पर आपको यहां पर देखा जाए तो ऐसा यहां पर एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। तीसरे स्टेप में यहां पर वेबसाइट पर मांगी गई जानकारी, जैसे डिवाइस की इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, कौन सा सेट है, कौन सा पूरा यहां पर मोबाइल का यहां पर जानकारी आपको लेगा, डिवाइस इंफॉर्मेशन, लॉस्ट इंफॉर्मेशन, मोबाइल ऑनर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी कुछ यहां पर ऐसे एक तरीके का फॉर्म आएगा जिसमें आपको सारी यहां पर डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर आपको भरना है, अपने IMEI नंबर आपको भरना पड़ेगा, डिवाइस का ब्रांड आपको बताना पड़ेगा, डिवाइस मॉडल आपको बताना है, मोबाइल परचेज इनवॉइस आपको वहां पर ऐड करनी है। लॉस्ट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आपको डालना है, डिवाइस या गुम चोरी होने की जगह का नाम। दूसरा, डिवाइस गुम और चोरी डेटा, स्टेट, जिला, पुलिस स्टेशन, पुलिस कंप्लेन नंबर और पुलिस कंप्लेन कॉपी, ये सारी चीजें यहां पर आपको उसमें डालनी है। उसके बाद ये अपना काम करेगा। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा, पांचवें स्टेप में क्या इसके तरीके आगे बढ़ेगा, तो ऑनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, जिसमें ऑनर का नाम, ऑनर का एड्रेस, आईडी प्रूफ की कॉपी अपलोड करें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि जानकारी इसमें होगी। स्टेप 5 में सभी जानकारी भरने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि चेकबॉक्स में टिक करें और सबमिट करने का बटन होंगे। इस तरीके से आप करने के बाद आपके एप्लीकेशन रिक्वेस्ट की एक आईडी दिखाई देगी, जिसे कहीं सेव कर लें और इसी आईडी के जरिए आप अपनी रिक्वेस्ट को
स्टेटस चेक कर सकते हैं कि क्या अब तक अपडेट हुआ है, फ़ोन ब्लॉक हुआ है, मिला है या नहीं हुआ है। वो सारी जानकारी यहाँ पर अप टू डेट होती रहेगी। तो ये सारी जानकारी भरने में अगर आपको यहाँ पर समस्या लगती है या आपको यहाँ पर इसके माध्यम से वो आपको ट्रैक कर रहे हैं ऐसा लगता है, तो आप संचार साथी ऐप को डाउनलोड ना करें। और अगर आपको लगता है कि अपने आप फ़ोन को सेफ रखना चाहते हैं और अगर कभी आपका फ़ोन खो जाए तो आप वहाँ पे जो डेटा उसमें है उसको आप ब्लॉक कराना चाहते हैं या फ़ोन आपको वापस मिल जाए, तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड आप पर है। तो जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है, निजता के अपने प्राइवेसी के यहाँ पर ख्याल रखना है और अगर आपके फ़ायदे वाली यहाँ पर बातें हैं तो उसे प्रयोग करनी है और नहीं है तो उसके प्रति यहाँ पर सतर्क रहें। थोड़ा सा और जानकारी आपको दूंगा। इसमें एक जानकारी है कि पेगासस जैसी यहाँ स्पाईवेयर पहले से भी प्रयोग किए जा रहे थे जो यहाँ पर जासूसी के लिए होते हैं। तो स्पाईवेयर जो होते हैं वो जासूसी या निगरानी करने वाले एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, फोन के कैमरे, माइक, मैसेज, कॉल एक्सेस इत्यादि को हैकर जो होता है एक्सेस करता है और उसके माध्यम से आपको यहाँ पर कई बार आपकी निजी चीज़ें, निजी तस्वीरें इत्यादि को मैसेज हो गई या फिर आपके बैंक अकाउंट्स को इत्यादि खाली करने के यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको लगातार झेलने को मिल रही हैं। पेगासस स्पाईवेयर इजराइल के एनएसओ ग्रुप ने यहाँ पर बनाया था और पेगासस स्पाईवेयर की तरह यहाँ पर काम करने वाले मशीनरी स्पाईवेयर भी यहाँ पर किस तरीके से कई सारे ऐप यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जासूसी हो रही है, डेटा लीक हो रहे हैं, चाहे उसको लेकर के सवाल उठाना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से एआई का दौर आया है उसमें ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अभी लास्ट एक सवाल आपको जाते जाते बता दूं, क्या स्मार्टफोन कंपनियां इस ऐप को प्रीइंस्टॉल करने से मना कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां संचार साथी ऐप को प्रीइंस्टॉल करने से मना कर सकती हैं। ठीक है, एप्पल जैसी कंपनियां हैं। एप्पल कंपनी के 3 सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट किया गया एप्पल संचार साथी ऐप को प्रीइंस्टॉल करने के मूड में नहीं है क्योंकि वे इसकी पॉलिसी के खिलाफ हैं। एप्पल अपने स्मार्टफोन में किसी भी थर्ड पार्टी सरकारी ऐप को प्रीइंस्टॉल नहीं करती है और पहले भी एप्पल ने भारत सरकार के एंटी स्पैम ऐप जैसे डीएनडी को रिजेक्ट किया है। एप्पल इस बार भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का हवाले देकर के कोर्ट भी जा सकती है। यानी कि एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं पहले भी ऐसा करती आई हैं, आपका डेटा सुरक्षित रखती हैं, फोन में आप सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो इस तरीके से संचार साथी ऐप एक जासूसी ऐप के तौर पर सरकार के द्वारा नहीं यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। इसे साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से आपके फ़ोन के लॉस्ट और खोने की स्थिति में इसको डेवलप किया गया है। लेकिन हाँ, कहते हैं कि कोई भी ऐप को किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, यही ऐप की खासियत होती है, यही यहाँ पर सॉफ्टवेयर और यही आपका एआई और तेजी से बदलती हुई दुनिया है जिसके लिए आपको सतर्क रहना भी जरूरी है और ऐसे दावों को समझना भी जरूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बताएं। संचार साथी ऐप के बारे में आपकी क्या राय है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर वीडियोस के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आजाद यूपीएससी एकेडमी पर और बेल आइकॉन दबाएं ताकि लगातार नए वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।